प्रश्न 1। मगध साम्राज्य की राजधानी प्रारंभ में कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी राजगृह, सी वैशाली, डी अंग। आपका सही जवाब है बी राजगृह। प्रश्न 2। मगध के पहले महान शासक कौन थे जिन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी महापद्मनंद, सी बिंबिसार, डी अशोक। आपका सही जवाब है सी बिंबिसार। प्रश्न 3। बिंबिसार ने किस राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया था? ए कुशाल, बी अंग, सी कौशल, डी वज्रसंघ। आपका सही जवाब है बी अंग। प्रश्न 4। मगध साम्राज्य के विस्तार में मुख्य रूप से कौन सा राजवंश शामिल था? प्रश्न 5। मगध का उत्कर्ष किस कारण से हुआ? विकल्प ए समृद्धि और प्रशासनिक कुशलता, विकल्प बी पहाड़ों की रक्षा व्यवस्था, विकल्प सी विदेशी सैन्य सहायता, विकल्प डी कृषि का अभाव। आपका सही जवाब है विकल्प ए समृद्धि और प्रशासनिक कुशलता। प्रश्न 6। मगध के शासक अजातशत्रु ने किस पर विजय प्राप्त की थी? ए अवंती, बी वैशाली और कौशल, सी मल्ल, डी कलिंग। आपका सही जवाब है बी वैशाली और कौशल। प्रश्न 7। मगध साम्राज्य की स्थापना किस महाजनपद के रूप में हुई थी? ए 24, बी 16, सी 8, डी 12। आपका सही जवाब है बी 16। प्रश्न 8। मगध साम्राज्य में किस राजवंश के बाद शिशुनाग वंश का उदय हुआ? ए मौर्य, बी गुप्त, सी हर्यक, डी नंद। आपका सही जवाब है डी नंद। प्रश्न 9। मगध स्थल किस नदी के किनारे स्थित था? ए यमुना, बी गंगा, सी सरस्वती, डी नर्मदा। आपका सही जवाब है बी गंगा। प्रश्न 10। मगध के उत्कर्ष में कौन से आर्थिक कारण सहायक थे? ए कृषि उत्पादन और लौह अयस्क, बी केवल मछली पकड़ना, सी समुद्री व्यापार, डी विदेशी वाणिज्य। आपका सही जवाब है ए कृषि उत्पादन और लौह अयस्क। प्रश्न 11। मगध का प्रसिद्ध नंदवंश किसके द्वारा समाप्त हुआ था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी विक्रमादित्य, डी बिंबिसार। आपका सही जवाब है ए चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 12। मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह को किसने पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया? ए महापद्मनंद, बी अजातशत्रु, सी बिंबिसार, डी अशोक। आपका सही जवाब है बी अजातशत्रु। प्रश्न 13। निम्न में से कौन सा शासक मगध का सबसे प्रमुख हर्यक वंश का राजा था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंबिसार, सी महापद्मनंद, डी अशोक। आपका सही जवाब है बी बिंबिसार। प्रश्न 14। मगध साम्राज्य के विस्तार में किन राज्यों को मिला लिया गया? ए अंग, काशी, वैशाली, बी मल्ल, कलिंग, त्रिपुरा, सी काशी, मल्ल, वज्जी, डी कौशाम्बी, चारमीनार, मल्ल। आपका सही जवाब है ए अंग, काशी, वैशाली। प्रश्न 15। बिंबिसार ने किस प्रकार से राज्य विस्तार किया? ए केवल युद्ध के माध्यम से, बी युद्ध और कूटनीति दोनों से, सी केवल विवाह संबंधों से, डी केवल दोस्ती से। आपका सही जवाब है बी युद्ध और कूटनीति दोनों से। प्रश्न 16। प्रश्न 17। मगध साम्राज्य के दौरान किस प्रकार की सेना रखी गई? ए केवल पैदल सेना, बी स्थायी और मजबूत सेना, सी घुड़सवार सेना न थी, डी केवल जातीय सेना। आपका सही जवाब है बी स्थायी और मजबूत सेना। प्रश्न 18। मगध को सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बनने का प्रमुख कारण क्या था? ए समुद्री बंदरगाह, बी कई नदियां और वन क्षेत्र, सी रेगिस्तान, डी पहाड़ों की रक्षा। आपका सही जवाब है बी कई नदियां और वन क्षेत्र। प्रश्न 19। मगध साम्राज्य का पतन किस वंश के समय हुआ? ए मौर्य, बी गुप्त, सी नंद, डी शिशुनाग। आपका सही जवाब है सी नंद। प्रश्न 20। मगध के प्रमुख शासकों में से कौन बौद्ध धर्म का समर्थक था? ए महापद्मनंद, बी अशोक, सी बिंबिसार, डी अजातशत्रु। आपका सही जवाब है बी अशोक। प्रश्न 21। मगध साम्राज्य का विस्तार किस नदी के किनारे हुआ? ए गंगा और सोन, बी यमुना और सतलज, सी नर्मदा और ताप्ती, डी गोदावरी और कृष्णा। आपका सही जवाब है ए गंगा और सोन। प्रश्न 22। मगध के शासक बिंबिसार का शासनकाल कब था? ए 544 से 492 ईसा पूर्व, बी 500 से 450 ईसा पूर्व, सी 600 से 550 ईसा पूर्व, डी 400 से 350 ईसा पूर्व। आपका सही जवाब है ए 544 से 492 ईसा पूर्व। प्रश्न 23। मगध साम्राज्य में किसने स्थायी सेना बनाई? ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी महापद्मनंद, डी अशोक। आपका सही जवाब है बी बिंबिसार।
प्रश्न 24। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसके द्वारा मजबूत की गई? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी महापद्मनंद, डी अजातशत्रु। आपका सही जवाब है ए चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 25। मगध साम्राज्य में लौह अयस्क की प्रमुख भूमिका क्या थी? ए हथियार निर्माण और कृषि उपकरण, बी साज सज्जा के लिए, सी विदेशी व्यापार के लिए, डी कोई भूमिका नहीं थी। आपका सही जवाब है ए हथियार निर्माण और कृषि उपकरण। प्रश्न 26। मगध साम्राज्य के शासकों ने किन नीतियों द्वारा राज्य को सुदृढ़ किया? ए विवाह संबंध और युद्ध नीति, बी केवल युद्ध नीति, सी केवल आर्थिक नीति, डी केवल बाहरी सहायता। आपका सही जवाब है ए विवाह संबंध और युद्ध नीति। प्रश्न 27। मगध साम्राज्य का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी महापद्मनंद। आपका सही जवाब है बी अजातशत्रु। प्रश्न 28। मगध साम्राज्य किस महाजनपद का सबसे शक्तिशाली था? ए अंग, बी मगध, सी काशी, डी कौशल। आपका सही जवाब है बी मगध। प्रश्न 29। मगध साम्राज्य का राजनीतिक केंद्र कहाँ था? ए राजगृह, बी वैशाली, सी मथुरा, डी पाटलिपुत्र। आपका सही जवाब है डी पाटलिपुत्र। प्रश्न 30। मगध साम्राज्य किस शासक के बाद सबसे अधिक विस्तृत हुआ? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी महापद्मनंद, डी चंद्रगुप्त मौर्य। आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आपका तैयारी हमारी जिम्मेदारी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। ओनल एग्जाम शेफ हर समय आपके लिए मेहनत करती है। आप भी अपना फ़र्ज़ निभाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।